तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों का टोटल लर्निंग के आईटीआई चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जो हैं वो फटाफट से जो है वो सेशन के साथ बन जाएंगे। और आज का जो सेशन होने वाला है वो साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जो आपके आईटीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस सेशन को सभी बच्चे जो है वो अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए, और हाँ, एक बच्चों से यानी कि सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि सभी भी बच्चे जो हैं वो साथ साथ में कमेंट में आप लोग जरूर जो है वो उत्तर आप लोग लिखा करें। चलिए, तो आज जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। धोवन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है जो धोवन सोडा होता है, जिसे हम आमतौर पर वाशिंग सोडा भी कहते हैं, उसका आपको रासायनिक नाम यानी कि केमिकल जो नेम है वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और डी ऑप्शन है वो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है फटाफट से बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड है। सभी बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देखेंगे, जरूर देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको ये बात पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करेंगे या किसी भी फील्ड में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अब विटामिन से क्वेश्चंस जो है ना सर, वो आना पक्का ही है। यानी कि विटामिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वह है, ठीक है। तो बताइए फटाफट से, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट से बताइए। क्या होगा। रेटिनॉल होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, कैल्सीफेरॉल होगा या टोकोफेरॉल होगा। विटामिन सी, इसका मैं आप लोगों को ट्रिक भी जो है वो डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि साइंस का हमारा जो है वो थ्योरी क्लास हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थ्योरी क्लास भी लेकर जो है आप लोगों के लिए आएंगे हम। देखिए, जो विटामिन सी है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वो क्या होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। फटाफट से बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। जो रतौंधी होता है वह कौन सी विटामिन की कमी से होता है, जिसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ठीक है। रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपको बताना है कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विटामिन ए होगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी अगर आप में होगी तो आपको रतौंधी नामक बीमारी होगी। अब रतौंधी क्या होता है। तो जो रतौंधी होता है ना, देखो, जैसे आमतौर पर आप रात में जब बत्ती वगैरह जाती है तो कुछ हद तक आपको चीज़ें दिखती हैं, यानी कि थोड़ा बहुत चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको मान लो रतौंधी हो जाता है, मैं ये भगवान से दुआ करूंगा कि आपको ना हो, लेकिन अगर किसी कंडीशन में अगर किसी को है, ठीक है, तो जब बत्ती वगैरह चली जाती है या रात के टाइम में जो है ना उनको पूरा दिखना बंद हो जाता है, दिखता ही नहीं है। तो उसी बीमारी को क्या कहा जाता है। रतौंधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए फोर्थ नंबर प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। लाफिंग गैस, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस गैस का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड होगा, क्लोरोपिक्रीन होगा, मीथेन होगा, ये ओजोन होगा। क्या होगा। फोर्थ नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रश्न की ओर हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताएंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है। बताइए फटाफट से बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आमतौर पर जो है ना आप इसका फार्मूला क्या देखते हो। CaSO4 और हाफ H2O, हाँ या ना। हाफ H2O देखते हो ना, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है जो विटामिन सी है का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, देखिए अगर स्रोत का बात करें तो इसका मतलब होता है सोर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोर्स क्या होता है। इसको मैं ढंग से लिख दूं, SOURC, सोर्स। देखो, सोर्स का मतलब होता है कि आप विटामिन सी को आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, कौन से
चीज़ से आप प्राप्त कर रहे हो, मांस से प्राप्त कर रहे हैं या दूध से प्राप्त कर रहे हैं या आंवला से प्राप्त कर रहे हैं या गाजर से प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सी होगा। आपको मैं बताऊंगा कि जो आंवला होता है ना सर, यह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, यानी कि रिचेस्ट सोर्स की अगर हम बात करें विटामिन सी में तो आंवला ही होता है। इसलिए आप आंवला जो है ना वो आप अधिक मात्रा में लें, ठीक है, ताकि विटामिन सी जो है ना इसकी कमी ना हो आपके शरीर में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दें, 7वें नंबर प्रश्न का, कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपको बताना है बेरी बेरी जो रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है जिसके कारण हमें हो जाता है। क्या होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन बी होगा या विटामिन ए होगा। इसका जो सही उत्तर होगा, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी बच्चे कमेंट में उत्तर जरूर लिखें, ठीक है। जब आप कमेंट में उत्तर लिखेंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी कि बच्चे जो है ना, जब भी मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ आप वीडियोस को जो है ना वो वहीं पर स्टॉप करें और फटाफट से कमेंट में उत्तर दें, ठीक है। ये नहीं करना है कि वीडियो को देख लिए कि इसका क्या उत्तर होगा उसके बाद दे रहे ना, गलत बात है ये। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, विटामिन बी 1। जो विटामिन बी 1 है इसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विटामिन बी 1 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे क्या होगा, ठीक है। देखिए थायमीन होता है, क्या होता है, थायामीन, ठीक है। थायमीन जो है इसका क्या है, रासायनिक नाम होता है। चलिए वसा में घुलनशील विटामिन, आपको बताना है जो वसा में यानी कि फैट में कौन सा विटामिन सॉल्युबल होता है, फटाफट से बताइए। विटामिन बी होगा, डी होगा, के होगा, ये सभी होगा। इसका जो है ना इन्होंने गलत टाइप कर रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो के होता है, ई होता है और डी होता है और ई होता है, ठीक है। और जो पानी में घुलनशील होता है वो होता है बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर के तो दे रखा है, ठीक है, डी भी दे रखा है, तो दो ऑप्शन तो होगा नहीं, और सभी में दिया है, सभी हम मार नहीं सकते क्योंकि विटामिन बी जो है वो वसा में नहीं घुलनशील है। तो यहाँ पर आप जो है ना इसका जो सही उत्तर होगा वो डी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बदल दीजिए इसको ए कर दीजिए, ठीक है, ए कर दीजिए या ई कर दीजिए, दोनों में से कोई कर दीजिएगा, तो ऑप्शन आपका डी उत्तर बिल्कुल या मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए जल में घुलनशील विटामिन, तो आपको पता है पहला ही ऑप्शन नहीं, पहला नहीं, देखो मैंने गलती कर दी क्या, कि मैंने दूसरा ऑप्शन नहीं देखा। इसी प्रकार का गलती जो है ना आपको एग्जाम में नहीं करना, क्यों, क्योंकि विटामिन बी भी है और सी भी है, और दो ऑप्शन होगा ना सर, तो दोनों का आंसर जो है मैं थर्ड कोई ऑप्शन दोनों वाला होगा, ठीक है। तो सी उत्तर बिल्कुल आप लोगों का क्या है, सही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा। स्कर्वी होगा, रतौंधी होगा, बेरी बेरी होगा या अनेमिया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, रतौंधी होगा, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, नहीं, रतौंधी ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, देखिए अभी अभी मैंने बताया ना विटामिन बी 1 का, वही होगा जो मैंने विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम बताया है ना, वही एज इट इज सेम होगा विटामिन बी का रासायनिक नाम, ठीक है। तो अभी अभी आपको बताया मैंने क्या, थायमीन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नेम, हाँ जी, विटामिन ए का आपको रासायनिक, देखो विटामिन से क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, इस बात को आप जो है ना वो गांठ बांध के दिमाग में थोड़ा सा घुसा लें आप, कि विटामिन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्लियर मेरी बात। तो इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते विटामिन के चैप्टर को, अगर आपको नंबर लेना है साइंस में तो, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, रेटिनॉल दिख रहा है कहीं, जी रेटिनॉल। अब आपको देखो कई बच्चों को क्या होता है कि दिमाग में ये रहता है कि सर इतने सारे केमिकल्स नेम हम कैसे याद रखें। अगर आपको इतने सारे केमिकल्स नेम नहीं याद करना है, अगर आप कोई ऐसा मंत्र जानना चाहते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा ट्रिक जानना चाहते हैं कि सर आप एक बार बता दो इसको हम याद कर लें, हमें जिंदगी भर जो है ना वो रासायनिक नाम केमिकल नेम याद रहे, अगर आप कुछ इस प्रकार का चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें कि प्लीज़ सर हमें ट्रिक्स बता दें, आप लोगों को मैं बोर्ड पर लिख कर ट्रिक्स जो है वो डिस्कस कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, या यहाँ पर है सोडियम नाइट्रेट होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो आपको पता है कि जो सोडियम जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है,
हाँ या ना, ये एक्चुअली क्या होता है, तो ये एक्चुअली जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कि बिना बुझा हुआ बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम। जो बिना बुझा है, ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र बताना है आपको सर। 14 नंबर, ठीक है, तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ठीक है। शुष्क बर्फ, हाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में, अनेकों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अश्रु गैस, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो भी क्वेश्चन है ना सर, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से इस प्रश्नों को आपको जो है ना दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। क्या होगा अश्रु गैस, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, फटाफट से बताइए। क्लोरो एसिटोफिनॉन जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो स्कर्वी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा, A, B, C या D? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो C, ठीक है, C के कारण ही स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत यानी कि रिचेस्ट सोर्स क्या है विटामिन डी का? तो ये तो छुपा नहीं है, यह किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश जो है इसी से विटामिन डी जो है हमें प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप रासायनिक नेम नहीं याद किए हो तो ये आपका जो पीछा है ना कभी नहीं छोड़ने वाला सर। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है ना विटामिन का जो केमिकल नेम है वो पूछती है, ठीक है। तो आपको बताना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो ये होगा सर बायोटीन, ठीक है। बायोटीन जो है इसका केमिकल नेम होगा। देखो, पाइरिडॉक्सिन जो है यह विटामिन B6 का होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का होता है। और फिलोक्विनोन क्या है बताइए मुझे, फाइलोक्विनोन किसका केमिकल नेम है, कोई बच्चा बता सकता है? देखो, थोड़ा सा मैं ट्रिक डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। रथ एक टॉफी, ठीक है, ठीक है। आ, इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, इसका ई होगा, इसका के होगा। विटामिन के जो है ना फर्स्ट से क्या होता है, फाइलोक्विनोन, और फाइलोक्विनोन किसका केमिकल नेम है, तो विटामिन के का, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, सूत्र बताना है सर, फार्मूला, फार्मूला बताइए जिप्सम का क्या होगा। तो आपको पता है इसका सही उत्तर क्या होगा, या, ठीक है। देखो, इस प्रश्न को और भी तरीके से पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि बताइए जिप्सम के सूत्र में या जिप्सम के फार्मूला में कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यानी कि कितने वाटर के पानी के अणु जुड़े हुए हैं, तो कितने सर, दो। इस प्रकार से भी एनडीए में क्वेश्चन बनता है सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, थोड़ा सा अगर लेवल को हाई किया तो, ठीक है। तो चलिए, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर जो है आपको आंसर शीट जो है वो दे दिया गया है। अगर आप इसी प्रकार से तैयारी अगर करना चाहते हैं संपूर्ण आईटीआई का, ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें कि सर वीडियो बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और जल्द ही जो है ना सर हम लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, खुश रहिए सभी बच्चे।